जय हिंद दोस्तों। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का समाज सुधारक वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें मैंने हर एक समाज सुधारक है उनके बारे में धीरे धीरे करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपने चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म की बात करें तो 1824 में इनका जन्म हुआ था। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, ये बचपन से ही इनके घूमने का मन था। ठीक है, और ये घुमक्कड़ ज्यादा थे। तो जब 21 वर्ष के हो जाते हैं तो ये घूमने के लिए निकलते हैं। तो इनके लिए एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। उस लगभग 1824 वर्ष के हो चुके होते हैं तभी इनके लिए एक गुरु से मुलाकात होती है जिनका नाम होता है स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, 24 वर्ष के थे तभी इनसे मुलाकात होती है और ये इनसे ये क्या काम करते हैं, जो मूल शंकर होते हैं वो इनसे सन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, शिक्षा ले लेते हैं और उसके बाद ये मूल दांडी इनके नाम में जुड़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इनका जो नाम है ना दयानंद सरस्वती, और उसके बाद इन्होंने स्वामी जो पूर्णानंद थे उनने जो दयानंद सरस्वती मूल शंकर का बचपन का नाम इनका मूल शंकर था तो इनका नाम फिर परिवर्तन कर दिया और दयानंद सरस्वती नाम इन्होंने रख दिया, इनके गुरुजी ने रखा। ठीक है, और इसके बाद ये थोड़े दिन और घूमते घूमते मथुरा पहुंच जाते हैं और 1861 में इनके लिए दूसरे गुरु मिलते हैं जो नेत्रहीन होते हैं जिनका नाम होता है बिरजानंद स्वामी। इनसे भी मुलाकात होती है। इनसे मुलाकात होने के बाद इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। ठीक है, ये जो बिरजानंद स्वामी और दयानंद सरस्वती ये दोनों लोग पाश्चात्य शिक्षा में और तुम्हारे वैदिक सभ्यता की परंपरा में अटूट विश्वास रखते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वेदों की शिक्षा ली तभी इन्होंने एक नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दर्शन के 4 स्तंभ भी बताए हैं जैसे कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास, ये भी इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद इन्होंने 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने आगरा में एक झंडा फहराया था। ठीक है, पाखंड पात्र का एक झंडा नाम का एक झंडा फहराया था। ठीक है, कहां पर? तो आगरा में। इसके बाद इन्होंने क्या काम करा कि 1875 आ जाती है, इसमें मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने 1875 में और इसका मुख्यालय उस समय मुंबई में था। इसके बाद इन्होंने 1877 में ये मुंबई का मुख्यालय छोड़कर लाहौर में मुख्यालय खोल लिया था। क्यों ऐसा खोलने को क्यों जरूरी था? कि जो आर्य समाज था इसकी शाखाएं कुछ चीज इसका विस्तार लाहौर में भी होने लगा था। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम में भी होने लगा था। तो इसके बाद इन्होंने क्या काम करा, इस एक अपना मुख्यालय लाहौर को हस्तांतरित कर लिया। कब करा? तो 1877 में करा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्ध आंदोलन। उसमें हिंदू धर्म का परित्याग करा था। इन्होंने कहा था इस आंदोलन में जो लोग हिंदू धर्म का परित्याग करा है, अन्य धर्म को अपनाने लगे हैं, उनको घर वापसी के लिए द्वार खुल चुके हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। और इन्होंने गौ रक्षणी सभा आंदोलन करा था। ठीक है, उसमें 1882 में करा था। उसमें कहा था कि गायों की रक्षा की जाए, गायों को मारो मत, गायों को रक्षा की जाए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने आंदोलन चलाया और इन्होंने स्त्री और पुरुषों को वेदों की शिक्षा भी दी थी। इसके बाद सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा या स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो तुम्हारे दयानंद सरस्वती जी ने करा था। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे एक रचना है सत्य प्रकाश, ये 1874 में इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये तुम्हारे केशव चंद थे उनके सहयोग से लिखी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने स्वदेशी व हिंदी संगठन का एक संगठन बनाया। उसमें इन्होंने एक नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, और इन्होंने हिंदी भाषा को मातृभाषा भी उस समय अपना लिया था। ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट है, मेन पॉइंट लिखे हैं मैंने तो इनको आप याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए